आयत का इंतखाब किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने आपके दीन को आपके लिए मुकम्मल कर दिया। उससे जरा पिछली आयत को सुन लीजिए, अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफरू अन दीनकुम, आज वो जो काफिर हैं मायूस हो गए आपके दीन से। काफिर मायूस हो गए, काफिर मायूस हुए हैं, मुनाफिकीन नहीं। अल्लाह फरमा रहा है अल-यौमा अकमलतु, ये 3 दफा अल्लाह ने आज कहा है। अब वो तलाश कीजिए ये आज किस दिन कहा है, जहां पे जाके सुने कि आज ये कौन सा आज है। तो गदीर खुम का आज है, पैगंबर ने पूरा का पूरा मजमा सजा रखा है, किसी की विलायत का ऐलान है, और उस ऐलान के फौरन बाद अल्लाह आयत नाजिल करता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफरू अन दीनकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। काफिर मायूस हैं क्योंकि वो कहते थे कि हम मोहम्मद के बाद इन्हें गुमराह कर लेंगे, वापस ले आएंगे, लेकिन आज मायूस हो गए कि नहीं, अब मोहम्मद के बाद अली आ गए। तो काफिर मायूस है, लेकिन मुनाफिक मायूस नहीं थे, उनके कुछ और मंसूबे थे। मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने नहीं कहा कि मायूस हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ूंगा अजीजान गिरामी, अल्लाह ने कुरान में कहा काफिर मायूस हो गए, सबने फातिहा पढ़ लिया, सब उठ के चले गए। कहा सब के सब जानते हैं आज के बाद से दीन के अंदर इनहराफ नहीं आ सकता, क्योंकि मोहम्मद ने दीन मजबूत हाथों में दे दिया। तो जैसी आयत नाज़िल हुई कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे प्यारे रसूल जो आप पे नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। तो हबीब खुदा ने क्या किया, वहीं गदीर खुम, गदीर कहते हैं पानी जहां जमा होता है उसे कहा जाता है गदीर। किस जगह को कहते हैं गदीर, जहां पानी हो, ताकि मजमा मेरे साथ रहे। खुम उस जगह का नाम था, खुम उस जगह का नाम है। और अज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा जहां पे आयत नाजिल हुई थी और आज तक जुहफा उसके करीब में मीकात है, और अमीरुल मोमिनीन ने यमन से जो आ रहे थे लोग उनको लेके आए थे, वहीं से एहराम बांधे थे, उसी मकाम पे दोबारा अब सारे रास्ते जा रहे थे जहां तक मैंने रात बहुत पहुंचाई थी। वहां पे एक मर्तबा आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे प्यारे रसूल जो आप पे अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने सहाबा को जमा किया। मैंने 4 सहाबा के नाम लिए थे, जनाब सलमान, अबू दर, मिक़दाद, अम्मार, रसूल खुदा के 4 यार। ऐज़ान गिरामी, एक मर्तबा जमा किया और पैगंबर ने फौरन कहा कि यहाँ मुझे ऐलान करना है। पालानों का मेंबर बनाया गया। पालान ऊंट की पुष्ट पे पालान रखे जाते हैं, जीन घोड़े की पुष्ट पे होती है, जीन रखी जाती है घोड़े की पुष्ट पे, और ऊंट की पुष्ट क्योंकि उस पे कोहान होता है तो उस पे एक लोहे, उसके ऊपर एक लकड़ी का एक स्ट्रक्चर रखा जाता है, उसे पालान कहते हैं। गिरामी, एक मर्तबा पैगंबर ने कहा पालानों को उतारो। अब बहुत से अफराद ने अपने अपने अंदाज से लिखा, जमीन पे पालान लगाए गए। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं, जितना मजमा होता है ना उतना ही ऊंचा मिंबर लगाया जाता है। 1 लाख से ज्यादा का मजमा हो तो वहां पे बहुत ऊंचे मिंबर की जरूरत है। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा इतना मजमा है, बहुत ऊंचा मिंबर बना दो। कुछ लोगों ने पालान लगाए, पैगंबर ने कहा काफी नहीं है, और बुलंद करो। कहा या रसूल अल्लाह, आपने कभी नहीं चाहा कि आपको देखा जाए? कहा आज जरूरत है कि देखो, जरूरत है कि लोग मुझे देखें। आम तौर से सुनाना जरूरी होता था, आज दिखाना बहुत जरूरी है, आज दिखाना बहुत जरूरी है। कहा मिंबर को और ज्यादा बुलंद कर दिया जाए। ऐज़ान गिरामी, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म कहते हैं, लकड़ियों का, पालानों के हिसाब से बहुत ऊंचा मिंबर बनाया गया, और इस तरह से बनाया कि पैगंबर इस्लाम उसकी बुलंदी पे आराम से चढ़ के जा सकें। पैगंबर इस्लाम एक मर्तबा चढ़ने लगे, अब चारों तरफ से लोग आना शुरू हो गए थे। जनाब अबू ज़र ने अजान दी थी, और अजान जनाब अबू ज़र सबसे सच्चे सहाबी से अजान दिलवाई, और सारा का सारा मजमा अजान सुन रहा था। कुछ इसलिए भी कि जनाब अबू ज़र ऊंची आवाज से अजान दे रहे थे, और कुछ इसलिए भी कि अल्लाह चाहता था सब तक आवाज पहुंच जाए। अब कोई एतराज ना करे कि ये आवाज कैसे पहुंची। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत के अल्फाज है, जब 12वें इमाम ज़ुहूर करेंगे तो पूरी दुनिया में हर आदमी अपनी जबान में ऐलान सुनेगा, ताकि कोई इनकार ना कर सके मुझे आवाज नहीं आई थी। वो अल्लाह जो इमाम मेहदी के ज़हूर पे आवाज पहुंचा देगा, वो गदीर में भी आवाज पहुंचा सकता है। अल्लाह ने आवाज पहुंचाई, सब तक आवाज पहुंची, और सब के सब चीमी गोइयां करने लगे।
तो आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई, भी ये आजान मादल्ला सफरल्ला बेवक्त अजान है, फजर का वक्त गुजर चुका है, जोहर का वक्त हुआ नहीं, लेकिन अजान का सुनना था का पैगंबर बुला रहे हैं। सब आने लगे और हर आदमी का यही सवाल था, या रसूलल्लाह आपने बुलाया है? कहा। अब सहाबा का मजमा, बहुत से लोग मस्तूरात के साथ थे, खवातीन बहुत ज्यादा थी उस मजमे में। या रसूलल्लाह कोई जरूरी काम है? कब बहुत जरूरी काम है। या रसूल खुदा गर्मी की तपिश बहुत ज्यादा, ये इटली की गर्मी कुछ भी नहीं है जो मक्के की गर्मी है। क्या या रसूल खुदा गर्मी की तपिश, हमारे सर मुंडे हुए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा, का सब बैठ जाओ, बहुत जरूरी ऐलान है। या रसूलल्लाह कितना जरूरी है? का जितना जरूरी ऐलान है उतना ही बड़ा एहतमाम है। वो हबीब खुदा जो पर्दे का गदीर में भी लिहाज रखें। अज़ान गिरामी का पुष्प मस्तूरात के बैठने का एहतमाम कर देना। मस्तूरात बैठने लगी, मर्द बैठने लगे, मजमा जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा पिंडाल गदीर का भर गया। परवरदिगारा ये भी गदीर का पिंडाल बना दे। गदीर का मैदान भरने लगा, दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ जो दूर थे, अगर कहीं पे कोई दरख्त नजर आता था ना तो दरख्त पे चढ़ जाते थे, मुझे पैगंबर नजर आए। बड़ा आलिम दीन भी चला जाए ना तो लोग दूर दूर से देखने आ जाते हैं। और अगर मोहम्मद मुस्तफा आए हों, अगर हो, अब हर आदमी देखना चाह रहा है। रसूल खुदा एक थोड़ी सी देर में तकरीर करने वाले हैं। आप सबके जहनों को अगर तैयार करें कि पैगंबर इस्लाम खिताब करने वाले हैं। सहाबा सहाबियात का मजमा, एक मर्तबा बहुत बुलंद मिंबर बना दिया गया। पैगंबर इस्लाम ने कहा मैं भी खुतबा दूंगा कुछ ही देर के अंदर। अब ये जोहर से पहले का वक्त है, इसका मतलब है दिन दिहाड़ा है, तकरीबन 10 बजे का वक्त है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि तारीख उस जमाने में वक्त नहीं था कि लिखा हो, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी पूरा नक्शा खींचूंगा, कुछ देर में आप पहुंच जाएं और आपको खुद ब खुद विलायत की महराज होने लगे। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा चारों तरफ से मजमे से कहा कि सब बैठ जाएं। कहा या रसूल खुदा इतने मजमे को आवाज पहुंचाना। आपके एक सहाबी थे, मैंने कभी किसी मकाम पे पेश किया था, अअला सौत, बड़ी बुलंद आवाज वाले थे। उसे बुलाया, कहा जरा उस टीले पे खड़े हो जाओ। जैसे वो पहुंचे वहां पे तो पूछा मेरी आवाज आ रही है? कहा या रसूल अल्लाह बहुत शफाफ आवाज आ रही है। कहा जो कुछ कहूं तुम दोहराते रहना, जो कुछ कहूं तुम दोहराते रहना, ताकि कोई ऐसा ना हो जो कहे मुझ तक आवाज नहीं आए। माइक्रोफोन नहीं थे, लाउड स्पीकर नहीं थे, पैगंबर का आवाज पहुंचाना जरूरी है। और एक जुमला कह रहे थे, फल युबल्लिगिल हाज़िर अल गायब, जो हाजिर है ना वो उस तक बात पहुंचाए जो गायब हो, ताकि कोई गायब ये ना कहे मैं नहीं था, अली का ऐलान हुआ। पैगंबर बहुत आराम आराम से बोलते थे। अगर कोई बैठ के अल्फाज को गिनना चाहे तो गिन सकता था, ताकि वो सहाबी ये शिकायत ना करें कि आप तेज बोले मैं सुन नहीं सका। मैंने कहा जो कुछ सुनो वो दोहरा देना। एक मर्तबा माहौल बनने लगा, दूर दूर तक बड़े जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे और सबसे आगे आप जानते हैं कौन कौन से सहाबी मौजूद थे, बड़े करीब से देख रहे थे। रसूल इस्लाम ने माहौल बनाया। जब सब के सब जमा हो गए तो एक मर्तबा आप फौरन मिंबर पे गए। दो यहाँ पे रिवायात हैं जो उलमा से मैंने पढ़ी हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा से सुनी है, मैं दोनों को पेश करूंगा। एक में आप फौरन मिंबर पे गए, खुतबा दिया, बहुत तुलानी खुतबा, और खुतबे के आखिर में आवाज दी जनाबे अमीर को, अली कहाँ है? और एक मर्तबा पैगंबर झुके, पालानों के मिंबर से झुके, अपना बायां बाजू झुकाया जनाबे अमीर की तरफ, का या अली तशरीफ लाइए। शेर खुदा का रसूल खुदा ने बाएं हाथ से हाथ पकड़ा और गदीर के फर्श से उठाया हाथों पे। अच्छा टीचरों क्या क्या समझ में आया? पैगंबर ने बाएं हाथ से, बूढ़े मोहम्मद मुस्तफा ने जवान अली मुर्तजा का बाएं हाथ से हाथ पकड़ा और उठा के बताया रिसालत रिसालत है, अगर इमामत मिल जाए तो दोनों बाजू। मैं भी रोक के थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, फिर अगली बात को पेश करूं। अभी पैगंबर फतेह मक्का पे आए हैं, फतेह मक्का से आ रहे हैं, हज भी किया, मक्का फतह भी किया है। तो किसी ने पूछा था, मुझे नहीं मालूम कि हमारी किताबों में है या नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत की भाइयों की किताबों में मौजूद है। वो कहते हैं कि जनाबे अमीर से किसी ने सवाल किया, या अली जब रसूल खुदा ने, आपने कहा ना कि मेरे कांधों पे सवार होकर या रसूल खुदा आप बुतों को तोड़ दीजिए, तो आयत आए वक्फ़िज़, ये तो आयत कुरान में वक्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन, अपने कांधों को झुका दीजिए
मोमिनीन के लिए तो रसूल खुदा ने एक मर्तबा कहा, या अली आप मेरे कांधों पे सवार हो जाइए। ये जुमला हमारी किताबों में नहीं है कि वो कहते हैं कि एक मर्तबा जनाब अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल खुदा मैं रिसालत का वजन नहीं उठा सकता, तो पैगंबर ने कहा मेरी पुष्प पे आ जाइए। तवज्जो हो, ये जुमला हमारी किताबों में नहीं, लेकिन रसूल खुदा ने एक मर्तबा अली मुर्तजा से कहा, या अली आप मेरे कांधों पे सवारों के सारे बुतों को तोड़ दीजिए। तो जनाबे अमीर से किसी ने सवाल किया, या अली जब आप सवार थे रसूल खुदा के कांधों पे तो कैसा महसूस हो रहा था? तो आपने, हमारी किताबों में नहीं है भाई, ये कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब कहते थे, जब मैं हाथ बढ़ाता था तो लगता था अर्श को छू लूंगा, लगता था मैं अर्श को छू लूंगा क्योंकि मैं रिसालत की। अब यहाँ पे एक जुमला कहूंगा, रसूल खुदा ने किसी और सहाबी से नहीं कहा, ये जुमला मेरा है, बहुत आम हो चुका है, हर जगह पढ़ा जाता है, लेकिन मुझसे भी सुन लीजिए। जनाबे रसूल खुदा ने किसी और सहाबी से नहीं कहा मेरे कांधों पे सवार होकर बुतों को तोड़ दो। जनाबे अली इब्न अबी तालिब से कहा मेरे कांधे पे सवार होकर बुतों को तोड़ दो, किसी और सहाबी से नहीं कहा। क्यों? अगर किसी और सहाबी से कहते और उनको कहीं एक मर्तबा कोई बुत देख लेता तो वो कहता कि अब तक तो तू पूछता रहा, तोड़ने आ गया। जनाबे खत्मी मर्तबत ने अभी फतेह मक्का पे ऐलान किया है, अब आ गए हैं गदीर के अंदर। मैंने सारा नक्शा आपके लिए रोक के दोबारा वहां पे शुरू किया है, अगर मजमा हो मेरे साथ। तो एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत, दो मैंने कहा रिवायात है, एक पेश कर चुका हूं कि खत्मी मर्तबत पहले मिंबर पे गए और एक मर्तबा आवाज दी। सैयदुल उलमा ने अपने अंदाज से कुछ और लिखा है, फरमाते हैं पैगंबर ने ऐलान किया मेरे भाई अली को बुला दो। जनाबे खत्मी मर्तबत जैसे ही मिंबर पे आएगा मेरे भाई अली को बुला दो। एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत ने जनाबे अमीर से कहा मेरे साथ आ जाइए। हमेशा मिंबर पे सहाबा आदि थे एक को देखने के, आज खिताब पैगंबर कर रहे हैं लेकिन अफराद दो बैठे हैं मिंबर पे, मिंबर पे दो अफराद साथ साथ बैठे हैं। अब सारा मजमा बहुत परेशान है। तो सैयदुल उलमा कहते हैं कि लोग सुन कम रहे थे, देख ज्यादा रहे थे। आज लोग कम सुन रहे थे, देख ज्यादा रहे थे, क्या मामला? और पैगंबर को कम देख रहे थे, अली को ज्यादा। ये खामोश बैठे, साथ बैठे। आज अली भी खामोश, वो जो खतीब नहजुल बलागा है। ऐसा नहीं कि हम एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत ने कहा या अली आप मेरे साथ बैठ जाइए। अब जनाबे अमीर साथ बैठे हैं, जनाबे खत्मी मर्तबत खिताब कर रहे हैं, बहुत तूलानी खुतबा दिया, 300 खत हैं खुतबा गदीर के। पैगंबर सलाम ने 300 खत बयान किए, बहुत तूलानी खुतबा। मजमा देख भी रहा है, जनाबे अमीर को देख रहा है बार बार। कुछ ने सर झुकाना शुरू कर दिए, सरों पे परने लेने लगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी। कुछ ने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, रोशनी थी, मुझे नहीं पता सूरज का नूर ज्यादा था या अली के चेहरे का। खुदा ने एक मर्तबा गदीर खुम के मैदान के अंदर सहाबा का मजमा है, सब के सब दूर दूर तक देख रहे हैं। और जब सबको देखा कि सब के सब गोश हमतन गोश है, सब सुन रहे हैं, तो पैगंबर सलाम ने कुछ देर बैठे रहे। और एक मर्तबा अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जुमला पहले पेश किया था, सैयदुल उलमा का जुमला मेरा नहीं है। फरमाते हैं कि अगर मैं कोई शय अपने सामने पकड़ लूं, किताब उठाऊं सामने रख दूं, जितनी वो किताब है ना उतना मैं छुप जाऊंगा, लेकिन बाकी मेरा वजूद जाहिर रहेगा। अगर अबा को उठा के सामने अपने पकड़ लूं तो ज्यादा छुप जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे ही कदों काट का कोई आदमी मेरे सामने आ जाए और बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए तो मैं पूरी तरह से छुप जाऊंगा। पता नहीं तवज्जो है या नहीं, मैं पूरी तरह से छुप जाऊंगा क्योंकि मेरे ही कद का सामने मेरे आदमी खड़ा हो जाए तो अब आपको नजर नहीं आऊंगा, बिल्कुल सामने वालों को नजर नहीं आऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा बहुत सी बातें कही और आखिर में एक सवाल किया। जब खड़े हुए ना पैगंबर इस्लाम तो कहा यानी खड़े हो जाइए। सारे का सारा सहाबा का मजमा सुनने लगा। क्या इन्नल अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? तो आपने पहले मौला के माना बताया, आपने बताया मौला के माना क्या? क्या अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? तो उसने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, बेशक या रसूल खुदा आप हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। आपने फौरन खड़े होने के बाद कहा इन्नल्लाह मौलाया, खुदा मेरा मौला है, वाना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला। फिर अपने दोनों हाथों से जनाबे अमीर को पकड़ के सामने लेके आ, फमन कुन्तु मौला फहाजा,
दोनों हाथों से जनाब खत्म, दोनों हाथों से। सैयदुल उलमा कहते हैं कि नहीं, एक हाथ से जो लिखा है ना अहले सुन्नत के उलमा ने कि एक हाथ से पकड़ा और इशारा करके कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, तो 3 दफा दिखाया। कहा नहीं, दोनों हाथों से पकड़ा और उठाने के बाद कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, फहाज़ा अली मौला। मेरे निगाहों के अंदर ओहद का मैदान आने लगा। जब किसी शैतान ने मरदूद ने कहा था माता मोहम्मद मारे गए, तो जनाबे अमीर ने दोनों हाथों पे उठा के कहा हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। के अंदर एक मर्तबा ओहद का मैदान आने लगा कि जनाबे अमीर ने हाथों पे उठा के कहा था हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूल खुदा ये रहे। 3 मर्तबा ऐलान किया था। तो मेरा दिल कहता पैगंबर ने कहा या अली, आपने मेरी रिसालत को बचाया था, आज मैं आपकी विलायत को बता रहा हूं। दोनों हाथों पे उठाया, दोनों हाथों पे उठा के कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। इस मकाम पे सैयदुल उलमा एक जुमला कहते हैं कि पैगंबर ने दोनों हाथों पे उठा के सामने पैगंबर के बिल्कुल सामने जनाबे अमीर को क्यों रखा? सैयदुल उलमा कहते हैं पैगंबर समझाना ये चाह रहे थे, देखो एक नूर तारीकी में नहीं जा रहा, छुपने लगा है। एक नूर छुपने वाला, जिस नूर को सामने रखा वो अली का नूर है। एक नूर छुप रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। तो एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत ने दोनों हाथों पे बुलंद करके कहा एक नूर अभी छुपने वाला है, दूसरा नूर सामने रहेगा। जो छुप रहा है वह नूर नबुव्वत है और जो नूर सामने है वह नूर इमामत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है। इस्लाम ने क्या कहा? कहा कि खत्म नबुव्वत की दलील क्या है? खत्म नबुव्वत की दलील इब्तिदाए इमामत है। भाई सारे अंबिया का कलमा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कैसे पता चले खत्म नबुव्वत हो गई? खत्म नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील ही गदीर का ऐलान है। गदीर का ऐलान दलील है खत्म नबुव्वत की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अलीयुन वलीयुल्लाह दलील खत्म नबुव्वत की। आप समझ रहे होंगे कि यहां मौजू खत्म हो गया, यहां से मौजू शुरू होता है। अगर विलायत सुनना चाहते हैं, जैसे ही जनाब खत्मी मर्तबत ने ऐलान किया तो एक फौरन मुबारकबादी होती है ना, तबरीक का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे करीब में आगे एक सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा बखिन बखिन लखा यब्ना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे। क्या फरमाया? उन सहाबी ने कहा ए अबू तालिब के बेटे, बखिन बखिन, मुबारक हो मुबारक हो। जैसे आप बाहबा कहते हैं फारसी में, या बहुत बहुत मुबारक हो, तो बखिन बखिन लखा यब्ना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, आज आप मेरे और हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए। तवज्जो, अगर किसी को शक होना कि मौला के माना क्या है, तो वो उन सहाबी से पूछ रहे जिन्होंने सबसे पहले बखिन कहा था। वो उनसे पूछे जिन्होंने सबसे पहले बखिन कहा। और कैसे कहा? बखिन बखिन लखा यब्ना अबी तालिब। अली नहीं कहा,
एक मर्तबा उन सहाबी से पूछे, क्या कहा उन्होंने? सब किताबों में, सही बुखारी में भी मौजूद है। उन्होंने कहा बखिन बखिन लका यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। किसके बेटे? ये नहीं कहा अली मुबारक होगा, अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो, अली नहीं कहा। भाई पैगंबर कह रहे मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वो कह रहे अबू तालिब के बेटे, बाप से निस्बत देके उसे बुलाया जाता है जिसका बाप फख्र के काबिल हो। गिरामी, बाप के नाम से उसे पुकारा जाता है जिसका बाप लायक फख्र हो। मतलब यब्ना अबी तालिब है, अबू तालिब के बेटे आपको बहुत मुबारक हो, आज आप हम सबके मौला बन गए। जैसे ही उन्होंने कहा तो खुद ही सबसे पहले कहने लगे, या रसूल खुदा इजाजत है अब हम जाएं? यानी इन्हें मुबारकबादी की इतनी खुशी नहीं थी जितनी जाने की। कहा या रसूल खुदा जा सकते हैं अब हम जाएं? आपने ऐलान कर दिया। पैगंबर ने फौरन फरमाया कि नहीं, जब तक कि सब मेरे भाई अली की बैअत ना कर लें। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब तक सब मेरे भाई अली की बैअत ना कर ले। ये मैंने रात पेश किया था लेकिन वो नहीं दोहराऊंगा जो मैंने वहां पढ़ा था, मुझे अगला मरहला पेश करना है। मेरे भाई अली की बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। तो कुछ ने कहा या रसूलल्लाह इतना बड़ा मजमा जब तक बैअत करे कई दिन गुजर जाएंगे। कहा मुझे परवाह नहीं। उलमा ने लिखा है 3 दिन तक मुसलसल जनाब अमीर की बैअत हुई है, 3 दिन तक, क्योंकि मजमा इतना ज्यादा था। कहा या रसूलल्लाह इतना मजमा जब तक बैअत करेगा बहुत वक्त गुजर जाएगा। पैगंबर का मुझे परवाह नहीं, सब बैत करें ताकि कल को ये ना लिख दे पैगंबर ने बस ऐलान किया था, चले गए थे। कहा नहीं, मैंने सिर्फ ऐलान नहीं किया, मैं यकीन दहानी करके जा रहा हूं। सबको समझ में आया मौला के माना क्या है। मौला दोस्त के माना में नहीं है, मौला वो है जिसकी बैअत वाजिब है। अब हबीब खुदा ने एक मर्तबा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कहा, जब तक सब बैअत ना कर ले तब तक कोई नहीं जा सकता। या रसूलल्लाह इतना मजमा कैसे बैत करेगा? क्या मुझे परवाह नहीं। क्या या रसूलल्लाह इतने मजमे के खाने पीने का इंतजाम का मेरे जिम्मे, क्या मेरी ऊंटनी को नहर कर दो, सबको खाना खिलाओ। क्या या रसूलल्लाह एक ऊंटनी इतने मजमे के लिए बहुत नहीं। क्या जानते नहीं मेरे चचा अबू तालिब ने एक भेड़ की रान से सारे कबीले को शेर कर दिया था, सबने खाया फिर भी गोश्त बाकी रहा। जब पूछा अबू लहब ने अबू तालिब कैसे खिलाया? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। कहा मेरी ऊंटनी को नहर कर दो, नहर किया गया, सबके लिए खाने का एहतमाम। कहा या रसूल खुदा पानी, कहा यहां पे कुआं खोदो, कुछ को उसमें मसरूफ किया। जैसे कुआं खुदा का या रसूल खुदा पानी खा रहा। अब मैं अपने अंदाज से कहूंगा, पैगंबर ने कहा होगा कुएं को मेरे पास लाओ। एक मर्तबा आपने अपना लुआब दहन कुएं में डाला, कहा आप पी के देखो, कहा पानी बहुत मीठा, कहा खुद भी पियो सबको पिलाओ। अब एक मर्तबा सारा इस्तेमाल होने लगा, लोग बैत करने लगे। कहा या रसूल खुदा बैत कहां से शुरू होगी? कहा मेरे घर से। बैत मेरे घर से शुरू होगी। पैगंबर का कोई बेटा नहीं, 3 बेटे थे, तीनों बचपने में इंतकाल कर गए। पैगंबर के घर में सिर्फ मसूरात हैं, एक बेटी, बाकी सारी अज़वाज नहीं है। मजमा मेरे साथ पैगंबर ने कहा बैत मेरे घर से शुरू होगी। बैत क्या शय है? मैं एक मर्तबा पहले भी पेश कर चुका हूं लेकिन दोबारा दोहरा दूं। बैत है मुबाया, बाबे मुफाअला, जैसे मुबाहसा, जैसे मुआमला, तरफैन के दरमियान में मुआमला होता है। बिजनेस का लेन देन 2 तरफ के बीच में होता है। एक आदमी, आप नहीं कह सकते कि मैं ये आपसे फोन खरीद रहा हूं या अंगूठी खरीद रहा हूं, तब तक नहीं खरीद सकते जब तक मैं ना बेचूं। अगर मैं नहीं बेच रहा तो कोई खरीद नहीं सकता। इसे कहा जाता है मुआमला। मुबाहसा, मुबाहसा क्या है? बहस। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मुबाहसा तब होगा जब आप भी बहस करें, मैं भी बहस करूं, इसे कहते हैं मुबाहसा। बैअत जो है वो है मुबाया, 2 तरफा शय का नाम है बैअत। एक है बैअत करने वाला, दूसरा बैअत लेने वाला। बैअत करने वाला कहता है मैं बगावत नहीं करूंगा, मैं आपके खिलाफ जंग नहीं करूंगा, मैं किसी साजिश में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं आपकी इताअत करूंगा।
मैं हमेशा आपकी फर्मा बरदारी करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये है बैत करने वाला। बैत लेने वाला कहता है अगर तुम बैत पे बाकी रहे तो फिर मैं शफात करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम बैत से फिर गए तो मुझे हक है, मैं शफात रोक लूं क्योंकि शफात मेरे पास है। अब जब सिरात पे आना तो याद रखना अली खड़े होंगे। सिरात पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे कि और कोई भी सिरात से पार नहीं हो सकता। शिया सुन्नी दोनों किताबों में है कि कोई भी सिरात को, पुल सिरात को पार नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अली का जवाज ना हो। जिसे आप लोग कहते हैं जवाज सफर पासपोर्ट, जब तक पासपोर्ट पे ना लिखा हो ऑथोराइज बाय अली इब्न अबी तालिब, पता नहीं लोग है या नहीं है, पता नहीं। जब तक कि वो कहते हैं ना काउंसिलर जनरल स्टैंप ना लगा दे तब तक कहते हैं ये पासपोर्ट जाली है, किसी ने चुरा के दिया होगा। उसने जब स्टैंप लगा दी तो समझ लो जायज है, कानूनी है। अज़ीज़ान गिरामी, जब तक पासपोर्ट पे जन्नत के परवंदे पे, जन्नत की फाइल के ऊपर अली के दस्तखत ना हो तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा सहाबी हो। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी। हबीब खुदा ने फरमाया बैत मेरे घर से शुरू होगी। ये पैगंबर ने अपने घर से शुरू करने के बाद मुल्ज़म किया ताकि मेरे घर से कभी भी कोई अली के खिलाफ जंग के लिए ना जाए। नहीं है, बैत शुरू हो गई। एक ज़र्फ़ आप जमीन पे रखा, यहाँ जनाब अमीर बैठे, वहां से एक एक करके सब बुरके में खवातीन आती रही, बैठती रही, पानी में हाथ रखती। कहा मैं वादा करके जाती हूँ कभी आपके खिलाफ बगावत नहीं करूंगे, कभी आपके खिलाफ किसी भी साजिश में हिस्सा नहीं लूंगी। सब खवातीन ने बैत की। उसके बाद मर्दों की बारी शुरू हुई। सुनना चाहेंगे? एक मर्तबा जनाब सलमान और बुज़र ने एक खैमा नस्ब कर दिया। कभी इतने लोगों से अली इब्न अबी तालिब ने बैत ले ली है, धूप बहुत ज्यादा है, सब एक एक करके आते रहेंगे, अली को तो मुसलसल खड़ा होना। तो उन्होंने खैमा नस्ब किया। जनाब अमीर से कहा मौला ये आपके लिए खैमा है, यहाँ खड़े हो जाइए। बैत लेने लगे। अब सब तो एक वक्त में बैत कर नहीं सकते थे, तो कुछ लोग देख रहे थे कि अली कैसे बैत लेते हैं, कुछ लोग मंसूबा बंदी कर रहे थे। मैं पता नहीं क्या पढ़ रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ हालतें थी, मुख्तलिफ कैफियत थी लोगों पे तारी। तो एक मर्तबा जनाब अमीर बैत ले रहे हैं, कुछ लोग चेहरे देख रहे हैं, और जनाब अमीर जब बैत ले रहे थे तो आपकी हथेली, मैंने ये पढ़ा, इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा, हथेली जमीन की तरफ थी, जमीन की तरफ है। लोग आ रहे हैं, बैत कर रहे हैं, और एक की निगाह पड़ गई। उसने फौरन कहा कि अरे तुमने गौर किया, अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। उसने कहा ये तुमने अच्छा मौका तलाश किया है, मैंने भी गौर नहीं किया था। हथेली तो आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। कहा चलो रसूल खुदा को चल के शिकायत करें। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब वो फौरन शिकायत लेके आए। कहा या रसूल खुदा, हमने अपनी आंखों से, दोनों ने देखा, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। अली ऐसे बैत ले रहे हैं, हथेली आसमान की तरफ नहीं। कहा रसूल खुदा ने फरमाया, कहा जब मैंने अली की विलायत का ऐलान कर दिया, अब खबरदार कोई अली की शिकायत मेरे पास लाए। अगर सवाल हो तो अली से कर। अब अली से सवाल करने की हिम्मत हर एक में तो नहीं थी। तो एक ने कहा कि आओ साथ चलें। कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बात तुम करना। कहा हाँ ठीक है मैं बात करता हूं, आओ। फौरन पहुंचे। कहा या अली, आप जब बैत ले रहे हैं तो आपकी हथेली आसमान की तरफ नहीं है, जमीन की तरफ है। मौला ने फरमाया हाँ। कहा पूछ सकते हैं क्यों? कहा क्योंकि मैं बैत मांग नहीं रहा, मैं बैत ले रहा हूं। बैत मांगने वाले और हैं, बैत लेने वाले और हैं। मदमे की सारे तवज्जो हो मेरे साथ। क्या या अली को दलील है आपके पास कुरान से? मौला ने फरमाया हाँ। अभी पैगंबर इस्लाम ने कहा अली का हाथ मेरा है, अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त। पता नहीं लोग हैं या नहीं।
लहमहु लहमी व दमहु दमी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था ना कि कुरान के अंदर आयत है, जब पैगंबर बैत लेते हैं तो एक मर्तबा अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा क्या कि इन्नल लदीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह, ए मेरे हबीब जो आपकी बैत करते हैं वो आपकी बैत नहीं कर रहे, वो अल्लाह की बैत करते हैं। यदुल्लाह फौका ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। अल्लाह का हाथ हर हाथ से बालातर है, अल्लाह का हाथ हाथों तले नहीं है। जनाब अमीर ने बैत लेना शुरू की, 3 दिन गुजर गए, नमाज के लिए वक्फा लेते थे, पैगंबर इस्लाम नमाज पढ़ाते, जनाब अमीर पीछे खड़े होते, 3 दिन तक बैत होती रही। सब लोग बैत करके खुशी खुशी सब चले गए। जब सब चले गए ना तो इब्न शहराशो कहते हैं कि चंद अफराद सबके जाने के बाद बैठे रहे, इंतजार करते रहे, जब हम तन्हा रह जाएंगे तब तबरीक पेश करेंगे। जब सब चले गए तो कहा, रोते हुए वो उठे, रोते हुए उठे, खुशी खुशी नहीं आए। रोते हुए उनमें से पहले सहाबी सामने आए, उनका नाम है सलमान फारसी, और उन्होंने कहा, या अली, अब तक छुप के वार होते थे, अब खुल के वार होंगे, विलायत मुबारक हो। फिर जनाब अबू दर गफ्फारी आए, कहा, या अली, अब तक तो लोग आपकी पीछे बुराइयां करते थे, अब सामने भी बुराइयां करेंगे, विलायत मुबारक हो। इब्न शहराशो कहते हैं ये वो थे जिन्होंने दिल से विलायत को कबूल किया था, विलायत को दिल से माने, बीच में आपका नफ्स भी ना आए। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली, जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।